जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश भक्तों। आज मैं जब आदमी को जानकारी देने जा रहा हूँ कि जब नेगेटिव ऊर्जा इंसान के घर में या उसके अंदर आती है तो क्या लक्षण होते हैं उसके। तो काला जादू दुनिया में इतना नहीं है जितना कि नेगेटिव ऊर्जा है, और इनसे बचें कैसे और इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ भक्तों। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर नहीं करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में किसी टाइम भी फंस सकते हैं। क्योंकि पुरातन समय के जो भूत प्रेत थे, आत्मा थे, वो तो प्रत्यक्ष हो जाते थे, लेकिन आजकल की जो आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होती। वो आपके शरीर में जब आती हैं तो आपको पता नहीं चलने देती कि वो आपके शरीर में घुस चुकी हैं। वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंसान के शरीर में प्रवेश करती हैं। तो काला जादू इतना नहीं रहा आजकल। डोंगी बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन सही मायने में काला जादू किसको आता है वो जल्दी किसी को सिखाते नहीं हैं। आजकल गुरु नहीं मिलते ऐसे जो किसी को सिखाते हैं। पैसे हेठने वाले गुरु आपको मिल जाएंगे, लेकिन सही चीज़ आपको जानकारी देने वाले गुरु आपको नहीं मिलते जल्दी, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि वो तो अकाल मृत्यु जिसकी भी होती है वो आदमी इसी यूनि में चला जाता है, प्रेत यूनि में। कई किस्में इनकी होती हैं, और जब ये किसी इंसान के ऊपर आते हैं तो उस आदमी को बीमार कर देते हैं। अंदर अंदर उसको खाते रहते हैं, उसका खून चूसते रहते हैं, उसके शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये आदमी मरे और इसे अपने साथ लेकर जाएं हम। और ये जल्दी प्रत्यक्ष नहीं होते, आजकल के भूत प्रेत हो जाते हैं। जब ये किसी के घर में आते हैं तो उस घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर उस घर में आते हैं जिस घर में मांस या मदिरा का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सबसे प्रिय भोजन है इनका, मांस मदिरा। ये मांस के जरिए ये आदमी के घर में आते हैं, क्योंकि उस जिस घर में मांस का प्रयोग होता है उस घर में किसी सात्विक देवी देवता का वास कभी नहीं हो सकता। देवी देवता का वास उसी घर में होता है जिस घर में ये चीज़ें नहीं होती। और वो ये जानते हैं कि इस घर में ये मांस मदिरा का प्रयोग होता है, इस घर में देवी देवता का वास तो है नहीं, भूत प्रेत ही उस घर में बसते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें। जो आदमी सात्विक रहता है, जो पूजा पाठ करने वाला आदमी है, मंत्र जाप करता है, उस आदमी पर ये चीज़ें हावी नहीं हो सकती कभी भी। खास करके जो महाकाली का भक्त है, महाकाली के भक्त पर ये चीज़ें कभी नहीं आ सकती, ना ही उसके घर में आ सकती हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही कारण है, प्रयोग है, आप सात्विक रहें। तामसिक भोजन से ये आपके ऊपर आ सकती हैं, फिर चाहे आप महाकाली के भक्ति क्यों ना हो। क्योंकि आप महाकाली की भक्ति करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ उसे भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का स्थान हमसे ऊपर होना चाहिए। जो हम भोजन खाते हैं वही देवी देवताओं को हम खिला सकते हैं। अगर हम कीमती चीज़ें खाएंगे तो उनको सात्विक चीज़ें देंगे, क्योंकि वो तामसिक देवी है। इसलिए इस प्रयोग से बचें मांस मदिरा के, तभी आप नेगेटिव ऊर्जा सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। नहीं तो ये आपके साथ किसी वक्त आपके घर में जब मर्जी मुंह उठाकर आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई, अकाल मृत्यु होती रहती है बहुत ज़्यादा। सात्विक रहने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। जय महाकाली।